Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट इज योर नेक्स्ट बिग चैलेंज। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी के व्हाट इज योर नेक्स्ट बिग चैलेंज। क्या है मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट बिग चैलेंज। एक बात मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ मुझे मैसेज इस तरह से मत कीजिए, और छोटी छोटी क्वेरीज लेके शुड आई डू दिस, शुड आई डू नॉट डू दिस, डिसीजन मेकिंग की क्वेश्चंस आप लोग अक्सर इंस्टाग्राम पे फेंक रहे होते हैं कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। नो, इफ़ यू वांट गाइडेंस प्लीज़ इनबॉक्स में, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे दी हुई है, उस पर इनबॉक्स करें, आप ज़रूर करें, बट प्राइवेट रीडिंग के लिए नॉट टू आस्क मी क्वेश्चंस, silly questions, please don't do that. ठीक है, let's begin the reading and see के what is your next big challenge, what is my viewers next big challenge, क्या है मेरे viewer का next big challenge. Judgment, Seven of Cups, the Empress, the Devil, Three of Pentacles, okay, Eight of Pentacles and the Queen of Pentacles. Bottom of the deck we have Two of Pentacles. बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन का शिकार हुए हैं। सुबह कुछ सोचते हैं, रात को कुछ सोचते हैं, बीच में कोई और डिसीजन मेक हो जाता है। काम के हवाले से बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा जो हैं एक नेगेटिव लूप में फंसे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद काम अभी स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक नेगेटिविटी आ रही है आपके अंदर, और कंफ्यूज्ड बहुत हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पांव मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी रात होती है तो कुछ सोचते हैं, सुबह होती है तो कुछ सोचते हैं। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट बिग चैलेंज, लेट्स सी मोर कि क्या है आपका नेक्स्ट बिग चैलेंज। व्हाट इज़ माय व्यूअर्स नेक्स्ट बिग चैलेंज, क्या है मेरे व्यूअर का नेक्स्ट बिग चैलेंज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। एक्चुअली आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पास्ट में शायद काम के हवाले से किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, या किसी ने आपके साथ बेईमानी की, या किसी ने आपके इन्वेस्टमेंट्स लेके भाग गए। काम के हवाले से बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं और कंफ्यूज्ड हैं, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, आपके काम में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, या काम को बस बढ़ने से एक टॉक्सिसिटी, एक नेगेटिविटी आपके काम को रिलेटेड डेफिनेटली यहाँ पर है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट दीज टू कार्ड्स, these are very toxic and negative cards. तो शायद आप अपने काम को ज़रा बूस्ट अराउंड करते हैं, या अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे ज़्यादा दिखाते हैं, तो लोगों को वो it's not sitting well with people, and people are definitely trying to plot something, कुछ करना चाह रहे हैं, किसी तरह से आपको नेगेटिव वाइब्स भेजना चाह रहे हैं, या आपको किसी तरह से ग्रोथ से रोकना चाह रहे हैं, ग्रो होने से। एंड ये जो है आपको बड़ा बॉदर कर रहा है, बिकॉज ये एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आपको लेके आ रहा है। ठीक है, ये आपको एक कंफ्यूजिंग स्टेट में लेके आ रहा है कि जो आपको नहीं भी करना है ना, वो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता होगा कि आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाए, या आपके एकदम से पैरों में दर्द होना शुरू हो जाए, तो दीज आर ऑल साइंस दैट समवन इज सेंडिंग यू नेगेटिव वाइब्स एंड नेगेटिव एनर्जी। नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या है आपका, एंड ये कौन है भाई जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। हु इज दिस पर्सन जो के नेगेटिविटी भेज रहे हैं आपको। एट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो डेफिनेटली आपने शायद अंदाज़ा लगा लिया कि ये कौन है पर्सन जो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है, और सिर्फ शोखियाँ हैं, मतलब सिर्फ बातों के ही किंग हैं, लेकिन करते वर्ते कुछ नहीं है। सिर्फ इनका काम ही आग लगाना है लोगों के घरों में, लोगों के कामों में, और ज़्यादा ना अपने लिए कभी कुछ कर पाए ना किसी और के लिए कर पाएंगे।
और सिर्फ दिलासे ही देते रहते हैं, यूँ होगा वो होगा, ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एंड आई थिंक अब आपने रियलाइज़ कर लिया, बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन, दिस सिचुएशन, यू आर मूविंग अवे फ्रॉम दीज पीपल जो आपको होल्ड बैक कर रहे थे, ठीक है। और बहुत ही स्नीकी वे में, बहुत ही स्नीकी वे में, ये आपके ऑफिस से के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, या ये आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई लोग हो सकते हैं जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, दिखाते हैं कि बहुत काम कर रहे हैं लेकिन करते वरते कुछ नहीं है। बहुत फास्ट एक एपिफनी आएगी या कम्युनिकेशन आएगी कहीं से आपको, बहुत तेज़ी से आएगी, जिससे शायद आपकी चीज़ें थोड़ी सी सिमर डाउन हो, या जजमेंट में आपको एकदम से तेज़ी से चीज़ें आते हुए दिखें कि यार आपके मामलात एकदम से सही होना शुरू हो जाएं। सो ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएं। लेकिन करंट जो सिचुएशन है, अगर आप अपने बिग चैलेंजेस के हवाले से पूछते हैं, तो वो तो है यही है कि कोई आपको ब्लॉक ही कर रहा है, ठीक है। कोई आपके इनर सर्कल में ही बैठ के आपके काम कॉम कह रही थी, आपके काम में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, आपके काम में आपको एक नेगेटिव वाइब्स सेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप उठते भी होंगे ना सुबह, तो आपकी एकदम से एनर्जी लो हो जाती होगी, आपका दिल ही नहीं चाहता होगा कि आप कोई काम वाम भी करें, ठीक है। लेट्स सी मोर कि व्हाट आर योर नेक्स्ट बिग चैलेंजेस, क्या हैं आपके नेक्स्ट बिग चैलेंजेस। What is my viewer's next big challenge? इसका सोल्यूशन यही है और गाइडेंस यही है कि आप जो है अपनी अच्छी हाई एनर्जेटिक पावर में रहें, बिकॉज समवन और समथिंग इज होल्डिंग यू बैक, ठीक है। मूव फॉरवर्ड करें, बहुत एक डिफ़िकल्ट टाइम होगा ये आपके लिए, क्योंकि जितना हम जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, कोई हमें जो हमारे नॉट वेल विशर्स, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं ना, जिनको अच्छा लगता है कि हम ग्रो करें या हम सक्सेसफुल हों लाइफ में, दे ऑलवेज ट्राई टू पुल यू बैक, ठीक है। तो कोई आपको डेफिनेटली गंदी गंदी वाइब्स और गंदे गंदे यू नो अगर कोई किसी के लिए बुरी बातें भी करता है ना, तो दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव एनर्जी। तो ये नहीं समझे कोई जादू टोना कर रहा है, बट आई एम सेइंग कि मतलब नेगेटिव वाइब्स इन द सेंस कि कोई अगर आपको बैठ के हाय वो कितनी ऐसी है या वो कितना ऐसा है भी करे, तो दैट इज नेगेटिव वाइब्स, ठीक है। यू आर चार्जिंग फॉरवर्ड, ठीक है, आप बहुत तेज़ी से चार्ज फॉरवर्ड कर रहे हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम फॉर टॉक्सिसिटी। और ये एक हद तक एक अच्छी ही चीज़ है कि आप जितना इन चीज़ों में अपने आप को अगर मैं वो विक्टिम मेंटालिटी या हेड स्पेस में अगर ब्लॉक्ड हो जाएंगे, तो फिर आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि आप चार्ज फॉरवर्ड ले रहे हैं और इस टॉक्सिसिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज 2 कदम आप आगे जाते हैं, आप फिर उस फुस होके बैठ जाते हैं, आपको समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, कभी कोई मसला कभी कोई मसला। तो एक फ्लो बन नहीं पा रहा, ना आपके काम के सिलसिलों में बन पा रहा है, ना आपकी लाइफ की जर्नी के सिलसिलों में बन रहा है, कुछ ना कुछ आपको बॉदर करता रहता है। तो वो बॉदर क्या कर रहा है, वो बॉदर कोई है जो आपको आपके काम से रिलेटेड बहुत गंदा नजर दे रहा है, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। लेट्स सी मोर कि ये कौन पर्सन है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि हु इज दिस पर्सन who is creating blockages for my viewer, who is this person who is trying to create blockages for my viewer। एक दो character traits मैं आपको बताऊंगी। who is this person who is trying to create blockages for my viewers। ये कोई फायर साइन है, ठीक है, और बहुत स्मार्ट फायर साइन है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई गरीब वरीब है, बहुत फिल्थी रिच तो नहीं, बट वेल एस्टैब्लिश, वेल टू डू विद। बट इनको मसला ये है, यस डेफिनेटली अ फायर साइन, कोई लियो हो सकता है, कोई कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, बट मोस्टली अ फायर साइन इज कमिंग ओवर हियर। और ये आपकी ग्रोथ से सड़ते हैं, ये चाहते ही नहीं कि आप सक्सेसफुल हो लाइफ में, आपको ये एक लोअर पोजीशन में ही देखना चाहते हैं। शायद इनका आपके साथ बहुत तगड़ा किस्म का कोई कंपटीशन है, जिसकी वजह से ये इस तरह की हसद शो कर रहे हैं। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट बिग चैलेंज? योर नेक्स्ट बिग चैलेंज इज टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चाहे जो भी कुछ कोई करता रहे, जो कुछ भी कुछ कहता रहे, आपने अपनी वाइब्रेशन को बहुत अच्छा हाई रखना है, पॉजिटिव रखना है,
और मूव फॉरवर्ड करना है, बिकॉज इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई सड़ता है तो और सड़ाएं, उसको काम करें और अच्छे से काम करें, क्योंकि सड़न और हसद का कोई इलाज नहीं है। तो ये है आपके लिए आपका नेक्स्ट बिग चैलेंज, और ये शायद आपके घर से ही रिलेटेड कोई हो या फ्रेंड्स में बहुत क्लोज कोई पर्सन हो, बट वी कैन सी मोर कि दूसरे ओरेकल डेक से कि आपका नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या है। ठीक है, फिर हम इसको क्लोज आउट करेंगे। What is my viewers next big, so many cards. What is my viewers next big challenge? 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 क्या है मेरे व्यूअर का next big challenge? Official person, false person, message of concern, coffin. आपने शायद इस पर्सन के साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप, अपना डिस्टेंस भी शायद मेंटेन किया होगा, जो आपके साथ इस तरह की डीलिंग्स में है इन्वॉल्व, और अपना आपने खुद का कोई पाथवे जो है क्रिएट करा होगा। आपको ये बड़े कोई फेक पर्सन लगते हैं, महसूस होता है, लेकिन ये आपको हर वक्त कोई टुच्ची मारते होंगे मैसेज करके, या आपको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जस्ट टू फाइंड आउट एंड टू गेट द किक्स आउट ऑफ इट। ये शायद आपको मैसेजेस करते हैं, शायद आपको पूछते होंगे। आप इनके साथ अपने ब्रेन में और अपनी लाइफ में चैप्टर एंड कर चुके हैं। यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग विद दिस पर्सन, लेकिन ये बार बार जस्ट टू सी, जस्ट टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में क्या कर रहा है, आपको मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, आप अपने काम में बड़ा मसरूफ अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके पास कोई ना कोई बहाना होता है किसी तरह के आपको मैसेज करें। बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन सैड हैं। क्यों? क्योंकि आपने इनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, आपको इनकी चालाकियाँ समझ आ गई हैं, लेकिन ये आपके बारे में मुसलसल सोचते रहती हैं। देखिए, थॉट्स, यू आर कम्प्लीटली इन देयर थॉट्स ऑल द टाइम। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके काम के बारे में सोचते रहते हैं, आपकी सक्सेस के बारे में सोचते रहते हैं, और जिसकी वजह से ये आपको बहुत जो है ना नेगेटिव एनर्जी, बैड वाइब सेंड करे जा रहे हैं। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता होगा कि आप जो हैं वो रातों की आपकी नींदें ख़राब हो जाती होंगी, या आप बिल्कुल एक गंदी एनर्जी से उठते होंगे और आप सोचते होंगे अल्लाह मुझे क्या हो गया, वाई एम आई फीलिंग दिस वे, एंड देन प्रोबेबली आप नमाज़ें पढ़ के और चीज़ें करके अपने आप को सिमर डाउन करते होंगे। बट दिस पर्सन इज़ वेरी जेलस ऑफ यू। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, और बहुत नेगेटिव भी है, बहुत जेलस भी हैं। तो थोड़े से अपने मामला जो है प्राइवेट रखने की कोशिश करें, स्पेशली अपने करियर और वर्क से रिलेटेड, बिकॉज कोई है जो आपको बहुत गौर से जो है ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब ये सब तो है, लेकिन लेट्स टेक एन एडवाइस कि आपके लिए सब में एडवाइस क्या है। कहाँ गए? इसमें आपके लिए एडवाइस क्या है? What is the advice for my viewer? क्या है एडवाइस मेरे व्यूअर के लिए इस सब सिचुएशन में? What is the advice for my viewer? What is the advice for my viewer? Embrace oneness with the universe, Mirak. तो आप जो हैं डेफिनेटली अपनी अपने यूनिवर्स के साथ ज़्यादा, लाइक अल्लाह के साथ ज़्यादा कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग रखते हैं। जो आपके लिए बुरा सोचता है उसको रहने दें, और अपनी वाइब्रेशन को बहुत हाई करते हैं। जितना आप पॉजिटिव होंगे उतना ये पर्सन जो है सड़ेगा, जलेगा, कुड़ेगा, विच इज़ इवन बेटर। बट जब आप अपनी वाइब्रेशन हाई करेंगे तो आपको ये टॉक्सिसिटीज़ इतनी ज़्यादा अटैक नहीं करेंगी, ना आपको फील होंगी। तो जब इंसान लो होता है और इस तरह की टॉक्सिक एनर्जीज हमारे सराउंडिंग्स में हमारे बारे में सोचती है, तो वो हमें और लो कर देती है। लेकिन इफ़ यू कीप योर वाइब्रेशन हाई तो फिर ये वार्ड ऑफ हो जाएंगी। लेट्स सी मोर के व्हाट is the advice for my viewers. What is the advice for my viewers? It's time to lead. इट्स टाइम टू लीड। बहुत अच्छा एक मैसेज आया है ऑप्यूलेंस का। इट्स टाइम टू लीड। आप अपनी जिस ग्रोथ में हैं, जितना आपने टाइम वेट किया है, जितना आपने इस साइकिल में, इस सिचुएशन में अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, इस बिजनेस में, इस करियर में, और बहुत से लोग आए होंगे जो आपको नीचा गिराना चाह रहे होंगे, लेकिन दिस मैसेज इज़ वेरी क्लियर
कि अब आपका टाइम है और अब आप अपने आप की, अपनी टीम को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को लीड करेंगे एंड नथिंग विल स्टॉप यू, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम आया है एम्प्रेस और इट्स टाइम टू लीड, बड़े बहुत ही सिमिलर